and welcome back to our own channel जिसका नाम है The Healer Aisha's Channel. As we all know that I try to heal you through many different ways, चाहे वो एनर्जी के ज़रिए हो, चाहे वो कम्युनिकेशन के ज़रिए हो, चाहे वो मेडिटेशन हो या फिर कुंडली टैरो वट एवर इन वे, चाहे मैं आपको एक तरीके से हील ही करती हूँ. जो हीलिंग प्रोसेस है उसे कंटिन्यू जोन में रखते हुए आज का जो वीडियो होने वाला है वो योग के ऊपर होगा. सो जो योग के ऊपर जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक जेन्युइन वीडियो है जहाँ पर मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे से आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अपने आप का ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है. एंड स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं रिगार्डिंग योर लॉट ऑफ बैक इश्यूज, योर पीरियड्स. एंड ऑल्सो आपको जब भी कोई प्रेगनेंसी के लेटर और प्रेगनेंसी के पहले कोई इश्यूज आ रहे होते हैं तो उनसे भी आपको सॉल्यूशन कैसे पाना है, तो ये आसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए. ओके, तो आज का जो आसन होने वाला है जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इट्स अबाउट भेक आसना. सो व्हाट इज भेक आसना? भेक आसना इज ऑल अबाउट अ फ्रॉग पोज. फ्रॉग पोज ऐसे यानी कि आपने उत्तान मंडूकासन और मंडूकासन का अगर नाम नहीं सुना है या सुना है तो वो लोग समझ गए होंगे कि वो फ्रॉग पोज ही होता है. तो फ्रॉग पोज जो है वो भेकासना को भी कहा जाता है, यानी कि उसमें एक फ्रॉग पोज की तरह एक बहुत ही अजीब किस्म की तरह अपने पैरों को फोल्ड करते हैं. वो आपको इस वीडियो की जो मेन क्लिप है इसके बाद जो नेक्स्ट क्लिप होगी वहाँ पे मैं आपको क्लोजर के साथ और एक अपवर्ड मूवमेंट के साथ आपको पूरा आसन करके दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से उस आसन को प्रैक्टिस करना है और ये आसन कितना डिफिकल्ट हो सकता है, कितना नहीं हो सकता है और किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है. ऑलराइट, सो भेक आसना आपके हिप जॉइंट के लिए बहुत ज़रूरी है. स्पेशली अगर जो वुमेन होती है जो प्रेगनेंसी के पहले कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको बैक प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर उनको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं कि आपको एक ना रेस्टोरिंग एक परफेक्ट बॉडी, हेल्दी बॉडी चाहिए होती है आपको बच्चा कैरी करने के लिए, तो उसके लिए भेक आसना बहुत ज़रूरी है. एंड प्रेगनेंसी के बाद के टाइम पे भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपनी बैक का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि आपकी बैक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आपके डे टू डे वर्क को मेंटेन में रखने के लिए. इट्स नॉट लाइक अगर आप हाउस होल्ड का कोई छोटा मोटा काम कर लोगे तो आप उसके लिए भी आप बहुत रेडी हो कि नहीं ठीक हो जाएगा. जैसे झाड़ू लगाना भी एक आर्ट है, उसमें भी आपका एक आसन है. उसी तरीके से जो हमारे योग आसन होते हैं वो भी एनिमल्स के टाइप के ही होते हैं. तो एनिमल्स के टाइप के जो भी आसन होते हैं वो आपको पूरा का पूरा नेचर से कनेक्ट करते हैं और नेचर किस तरीके से आपकी बॉडी मूवमेंट को किस तरीके से अलाइन रखती है, तो उस जितना भी पार्ट है ना लाइफ में वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है. ओके, सो जब भी हम भेक आसना की बात करते हैं तो भेक आसना एक ऐसा आसन है जो आपको फ्रॉग की तरह एक एनिमल पोस्चर जो है उसकी तरह आपको बना सिखाएगा कि आपको एनिमल जैसे जो फ्रॉग है उसकी तरह आपको किस तरीके से अपनी बॉडी को अलाइन में रखना है. ओके, देखो जो भी आपका एनिमल्स होते हैं वो अपने आप का अपनी फिजिक का पूरा ध्यान रखते हैं. अब आप कहते हैं कि नहीं, कुछ एनिमल्स तो हमें थोड़े से ओवरवेट दिखते हैं, कुछ एनिमल्स हमें बहुत ही लीन एंड थिन दिखते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं. तो इट्स अबाउट नेचर, जैसे एनर्जीज हमारी होती हैं वैसे उनकी भी होती हैं. यहाँ पे सिर्फ फ़र्क होता है कि हम ह्यूमन नेचर से सीख के अपने आप को कैसे मोटिवेट करें और अपने आप को कैसे हेल्दी बनाएं पूरी सोसाइटी में. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योग. एंड योगा पोस्चर से आपको हीलिंग कैसे मिलती है, आपका माइंड बॉडी कैसे काम होता है, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है जब आप एक आसन या दो आसन एक ब्रीदिंग सिस्टम पैटर्न के साथ उसको कंटिन्यूस वे में प्रोसेस करते हैं. तब ये वीडियो हिंदी में होने वाला है बिकॉज मुझे कंटिन्यूस वे में बोलना पड़ रहा है, बट इंग्लिश में भी आई विल डू दैट मे बी इन माई नेक्स्ट वीडियो, मे बी अगर मैं पार्ट 2 बनाऊँ तो. सो इस भेकासना को करने के बाद आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है क्योंकि बिल्कुल स्टमक के ऊपर जाएगा. प्रेगनेंसी के पहले करना है और प्रेगनेंसी के बाद करना है ताकि आपको एक फ्लेक्सिबल बॉडी मिल सके. एंड प्रेगनेंसी के पहले क्यों, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर आपको बैक इश्यूज है, आपको हेल्दी बॉडी चाहिए, उसके लिए आपके हिप जॉइंट जो होता है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे हिप मूवमेंट्स और आपका जो जो बैक एरिया होता है एंड स्पेशली जो लोअर बॉडी होता है उसको कैसे मेंटेन रखना है ये बहुत बेनिफिशियल है. स्पेशली फॉर वुमेन दिस इज़ वेरी वेरी नेसेसरी टू डू. देन आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स जो होते हैं, आपको पीरियड्स में कितनी पेन होती है उसके लिए भी आपको रिलीफ देता है. एंड देन अगर पेट की बात करें तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक रहता है. स्मॉल टू लार्ज इंटेस्टाइन आपके बहुत ही परफेक्ट इसमें से मैनेज हो जाते हैं ताकि आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार ना हो सकें.
उसके अलावा भी कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी ये जो योगा एक्सरसाइजेस हैं आई विल टेल यू, लेकिन इस आसन को मैं आप चाहती हूँ कि आप इसको देखो। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए जो बिल्कुल परफेक्ट करना चाहेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। सो जो मैंने आपको बताया है ये एक्चुअली बहुत बेनिफिट रिजल्ट्स देते हैं आपके माइंड बॉडी को पूरे कंट्रोल करने के लिए। और आपको इसमें आसन के दौरान आपको सांस का प्रयोग बहुत अच्छे से करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, कुछ ऐसे रोकना नहीं है। ओके, आपकी बॉडी में आपका जो पैर है जब आप ऊपर की तरफ लेके जाओगे और जब आप नीचे की तरफ लेके आओगे अपने पैरों को, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो भी एक आसना मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये जो भी एक आसना होता है, ये आपको जो भी हीलिंग देगा वो आपको महसूस करनी है। ऑलराइट गाइस, सो आई होप आपको ये भेक आसना थोड़ा सा डिफिकल्ट ना लगा होगा बिकॉज बिगिनर्स के लिए मैं नहीं चाहूंगी कि आप इसको बिल्कुल ही ज़मीन तक ले जाओ अपने टोज़ को। सो अपने टोज़ को बिल्कुल ज़मीन तक नहीं लेके जाना है आपने। आपने सबसे पहले अपने हिप तक रखना है, ठीक है। हिप तक रखने के बाद आपने फिर स्लोली 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 उसको अपने साइड हिप्स तक लेके जाना है, ओके क्योंकि वहीं तक जाएगा, आई नो दैट, और आपकी लेग्स जो होती हैं वो भी उड़ जाएंगी। बट आपको इसको स्लोली प्रैक्टिस करना है और आपको हमेशा एक विल पावर बना के चलना है। मोटिवेशन और विल पावर जो और कॉन्फिडेंस, ये 3 चीज़ें होती हैं। कोई भी चीज़ करने के लिए आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये 3 चीज़ों के साथ कोई काम करते हो ना आगे, चाहे वो योग आसन हो या फिर कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हो, तो वो चीज़ करने में प्रॉब्लम नहीं आती है ज़्यादा, राइट, एंड यू नो दैट। सो फॉर दैट आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू अगेन कि आपने मेरा वीडियो देखा। एंड आई रियली लाइक टू शेयर मोर वीडियोज़ विद यू, जहाँ पे मैं आपको अब नेक्स्ट शशांक आसन के बारे में बताऊंगी। सो शशांक आसन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट आसन बिकॉज बहुत ही मुझे ईजी लगता है करने में। जब भी मुझे अगर नींद आ रही होती है, बिकॉज येस मैं भी योगी हूँ, मुझे भी समटाइम्स नींद आती है, तो मैं वहाँ पे एक नैप ले लेती हूँ, और जो कि नैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं पे भी कुछ भी करने के लिए। अगर आप रेस्ट फील कर रहे हो ना, डू टेक योर रेस्ट। सो शशांक आसन में आपको रेस्ट कैसे लेना है और थोड़ी सी चालाकी कैसे करनी है, उस आसन के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट आसन आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, एंड उसको देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर ज़रूर करो, बिकॉज आप शेयर नहीं करोगे तो फिर दूसरों तक की एनर्जी नहीं पहुँचेगी, ओके। एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई होप कि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। सो डू कमेंट, अच्छा लगा, नहीं लगा, और any of your energy which you want to share, okay। Thank you so much, and lots of love and lots of blessings.